नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी की कार्यपुस्तिका प्रयास कक्षा 4 और 5 का कार्यपत्रक नंबर 23, 24 और 25। माफ़ कीजिएगा, अब की बार मैं बहुत दिनों बाद आपके बीच आ रही हूँ। तो चलते हैं हम इन कार्यपत्रकों की ओर। इनको हल करें उससे पहले मैं आप सभी से चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस कार्यपत्रक की जो दक्षता है वह है लिखित सामग्री को पढ़ना व निर्णय कर पाना। तो इसका जो प्रश्न है वह है, आपकी समझ में क्या सही है और क्या गलत है, पहचान कर लिखिए। सही और गलत लिखना है। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, उनके सामने हमें पढ़कर सही गलत बताना है। पहला वाक्य है, दूध में पानी मिलाकर बेचना यह गलत बात है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गलत। दूसरा है, गलती करना और मज़े से रहना, यह भी गलत है, तो लिखेंगे गलत। तीसरा है, गलती करना और डांट सुनना, यह सही है, तो सही लिखेंगे। चौथा है, बिना गलती किए भी डांट सुनना, यह है गलत। पांचवा है, बिना बात डांटने वाले को डांट देना, यह सही है। गाय का ताज़ा दूध पीना, सही। प्रातः काल माता पिता के चरण स्पर्श करना, सही। रात को देर से सोना, गलत। सड़क पर कचरा फेंकना, गलत। बीमार व्यक्ति की सेवा करना, सही। अपने साथियों से झगड़ना, गलत। अपने माता पिता से झूठ बोलना, गलत। दूसरों के बस्ते से चोरी करना, गलत। अपना काम समय पर करना, सही। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 24 की ओर, जिसकी दक्षता है हमारे पास गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। मेरे घर के पास कालू और कंकू रहते हैं, दोनों भाई बहन हैं। सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं। पानी का मटका भरकर लाते हैं, खाना बनाने में भी मदद करते हैं। बाद में वे जंगल में बकरी चराने जाते हैं। बकरियां घास पात खाती है। कालू लकड़ी बीनता है और दोनों लकड़ियां और बकरियां लेकर घर आ जाते हैं। वे हमेशा विद्यालय की गतिविधियों से दूर ही रहते हैं। उनकी भी विद्यालय आने की इच्छा होती है, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। अब इनके कुछ प्रश्न हैं। दोनों भाई बहन कब जागते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, बकरियां क्या खाती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे बकरियां घास पात खाती हैं। तीसरा है, क्या उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए, तो बिल्कुल सभी छोटे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तो हम लिखेंगे इसके उत्तर में हाँ। चौथा प्रश्न है, कालू और कंकू स्कूल जाने की बजाय बकरी चराने क्यों जाते होंगे, सोचकर लिखिए। यह कल्पना आधारित प्रश्न है, इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं होगी, उनके माता पिता पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते होंगे, या और भी कोई कारण आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कालू और कंकू विद्यालय क्यों नहीं आ पाते हैं, तो इसका उत्तर है बकरियां चराने जाने के कारण कालू और कंकू स्कूल नहीं आ पाते हैं। छठा प्रश्न है, उनको विद्यालय में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनके माता पिता को पढ़ाई का महत्व समझाकर और विद्यालय में मिलने वाले कई लाभों की जानकारी देकर हम उन बच्चों को विद्यालय ला सकते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 25 की ओर, जिसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। तो यहाँ पर एक पद्यांश यानी कविता दी गई है, जिसे पढ़कर हमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह कविता है, मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, भर डलिया तू मुझे खिला दे लूँगा तेरा नाम। घबरा मत ना खाऊं खा पाऊँ मैं बगिया भर के आम, न दे टॉफ़ी न दे बिस्किट दे बस केवल आम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे नाम। तो ये कविता है। इसमें से नीचे जो प्रश्न है वह है, डलिया का अर्थ है, डलिया का अर्थ होता है टोकरी, तो ग पे सही राइट लगाएंगे और ग कोष्टक में भी भरेंगे। दूसरा प्रश्न है,
बालक कितने दिन के लिए बगिया लेना चाहता है? तो ये इसका पहला ही उत्तर सही है, 1 दिन के लिए। तो कोष्टक में भरेंगे क और इसी पे हम राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न है, इस कविता में आया है आम खिलाकर, इसी तरह हम भी क्रिया से नए शब्द बनाएं। तो आम खिलाकर ये बन रहा है, फिर है पानी, तो पानी पिलाकर, सामान लाकर, रोटी खिलाकर। इस तरह से हम इन क्रिया शब्दों को पूरा करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अगला प्रश्न है, नानी को मनाने के लिए बच्चे ने क्या क्या कहा है? बच्चे ने कहा कि वह आम लेकर नानी के सारे काम कर देगा और टॉफ़ी बिस्किट कुछ भी नहीं मांगेगा। काम के बदले में बच्चे की नानी से क्या मांगा है? तो बच्चे ने काम के बदले में नानी से आम मांगा है। अगला प्रश्न है, कविता में नानी बच्चे को आम क्यों नहीं दे रही है? कल्पना करके लिखिए। तो हो सकता है कि आम अभी कच्चे हों, या फिर आप अपने मन से भी यहाँ पर और कोई कारण दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी कभी अपने दादा दादी या नाना नानी को मनाने का प्रयास किया है? कैसे? लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे हम, हाँ, हमने भी उनकी मनुहार करके, रूठ कर या हाथ जोड़कर उन्हें मनाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हमारे ये तीनों कार्यपत्रक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।